Hello friends, this is Abhinav and welcome to Literature गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस प्ले की स्टोरी को डिस्कस करेंगे वो है मच एडो अबाउट नथिंग। लेकिन स्टोरी को डिस्कस करने से पहले हम लोग इस प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे, देन इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे इस प्ले की स्टोरी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मच एडो अबाउट नथिंग जो प्ले है ये कब लिखा गया था। तो ये प्ले लिखा गया था 1598 से 1599 के बीच में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि इस प्ले की सेटिंग कहाँ पे है। तो इस प्ले की सेटिंग है मैसिना, जो कि इटली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस प्ले के पब्लिकेशन डेट की। तो ये प्ले यानी कि मच एडो अबाउट नथिंग 1623 के फर्स्ट फोलियो एडिशन में इंक्लूड हुआ था। तो ये थे इस प्ले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग देखते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में। तो अगर बात की जाए इस प्ले के कैरेक्टर्स की तो वो है लियोनेटो, एंटोनियो, डॉन पेड्रो, क्लाउडियो, बेनेडिक्ट, डॉन जॉन, हीरो, बेट्रिस, मार्गरेट एंड उर्सुला, बोरैक्यो एंड कॉनरेड, बाल्थाजार। बाल्थाजार जो है वो म्यूजिशियन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉगबेरी एंड वर्जिस। तो फ्रेंड्स, ये थे इस प्ले के कैरेक्टर्स। अब ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है या और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको स्टोरी के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस प्ले की स्टोरी को। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है इटली के एक मैसिना नाम के शहर की। यहाँ के गवर्नर होते हैं लियोनेटो, और लियोनेटो की एक डॉटर होती है जिसका नेम है हीरो। लियोनेटो के एक ब्रदर भी हैं जिनका नेम है एंटोनियो, और एंटोनियो की डॉटर का नेम है बिएट्रिस। यानी कि अगर बात करें हीरो और बिएट्रिस के बीच रिलेशन की तो वो रिलेशन है कज़िन का। हीरो की टेक केयर के लिए दो मेड सर्वेंट्स होती हैं जिनका नेम है मार्गरेट एंड उर्सुला। अब होती है कहानी की शुरुआत, और जो लियोनेटो का मैसेंजर होता है वो न्यूज़ लेकर आता है कि लियोनेटो के क्लोज फ्रेंड डॉन पेड्रो अपने दो ऑफिसर्स क्लॉडियो और बेनेडिक्ट के साथ एक वॉर को जीतने के बाद यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। इस न्यूज़ को सुनने के बाद जो लियोनेटो होता है उनके वेलकम की तैयारी करने में लग जाता है, और कुछ देर के बाद डॉन पेड्रो अपने दोनों ऑफिसर्स क्लॉडियो और बेनेडिक्ट के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। जो बेनेडिक्ट होता है वो लॉर्ड ऑफ पैडवा होता है, और जो क्लॉडियो होता है वो लॉर्ड ऑफ फ्लोरेंस होता है। डॉन पेड्रो, क्लॉडियो और बेनेडिक्ट के साथ डॉन जॉन भी वहाँ पर आया हुआ है, जो कि डॉन पेड्रो का इललेजिटिमेट बास्टर्ड ब्रदर होता है। अब लियोनेटो उन सभी का वेलकम करता है और उसके बाद ये सभी लोग फीस्ट को एंजॉय करते हैं। अब सीन आगे शिफ्ट होता है, और जो क्लॉडियो होता है वो हीरो को देखता है और उससे लव करने लगता है, और हीरो भी उससे लव करने लग जाती है। इसके अपोजिट अगर बात करें, जो बेनेडिक्ट और बिएट्रिस हैं ये एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, और ये दोनों एक दूसरे पर सार्केज्म किया करते हैं, और साथ ही साथ दोनों ये भी डिक्लेयर करते हैं कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। अब कुछ देर के बाद जो क्लॉडियो होता है वो बेनेडिक्ट के पास आता है और कहता है कि उसने डिसीज़न लिया है कि वो हीरो से शादी करेगा। इस बात को सुनने के बाद बेनेडिक्ट कहता है कि जो शादी वादी होती है ये फालतू की चीज़ है और मैं कभी शादी नहीं करूँगा। बेनेडिक्ट की इस बात को सुनकर डॉन पेड्रो हंसने लगता है और कहता है कि जब बेनेडिक्ट को उसके लायक एक सही लड़की मिल जाएगी तो वो भी शादी कर लेगा। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और एक मास्क पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। इस मास्क पार्टी में जो डॉन पेड्रो होता है वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है क्लॉडियो की तरह, और हीरो को कोर्ट करता है क्लॉडियो के बिहाफ पर। अब जो डॉन जॉन होता है यानी कि डॉन पेड्रो का इललेजिटिमेट एंड बास्टर्ड ब्रदर, वो एक केओस क्रिएट करना चाहता है। वह जब देखता है कि डॉन पेड्रो
क्लॉडियो के बिहाफ पर हीरो को कोर्ट कर रहा है, तो वो क्लॉडियो के पास जाकर कहता है कि डॉन पेड्रो क्लॉडियो के बजाय खुद के लिए हीरो को कोर्ट कर रहा है। और ये सुनकर जो क्लॉडियो होता है वो अपसेट हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉन पेड्रो आता है और बताता है कि हीरो शादी के लिए मान गई है। और ये सुनने के बाद जो कन्फ्यूज़न होता है क्लॉडियो का वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद क्लॉडियो और हीरो की शादी 1 वीक के बाद फिक्स होती है। और दूसरी तरफ उस पार्टी में बिएट्रिस और बेनेडिक्ट डांस कर रहे होते हैं, लेकिन मास्क की वजह से वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। तो जो बिएट्रिस होती है वो बेनेडिक्ट पर कमेंट करती है कि वह एक अच्छा सोल्जर नहीं है, और उसके लिए एक लाइन बोलती है, प्रिंस जस्टर एंड अ वेरी डल फूल। और ये सुनने के बाद जो बेनेडिक्ट होता है वो सोचता है कि इस बात का बदला वो बिएट्रिस से ज़रूर लेगा। अब जो डॉन पेड्रो एंड कंपनी होती है वो चाहते हैं कि बेनेडिक्ट और बिएट्रिस एक दूसरे पे सार्कज़म करना बंद कर दें और एक हो जाएं, क्योंकि वो जानते हैं बिएट्रिस और बेनेडिक्ट दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए डॉन पेड्रो एंड कंपनी मिलकर एक प्लान भी बनाती है। अब सीन आगे शिफ्ट होता है और जो बेनेडिक्ट होता है वो लियोनेटो के गार्डन में टहल रहा होता है। तो अब प्लान के अकॉर्डिंग डॉन पेड्रो एंड कंपनी जो होती है वो वहाँ पर बैठकर ये बातें करते हैं कि जो बिएट्रिस है वो बेनेडिक्ट से बहुत ही लव करती है, लेकिन डर की वजह से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। और ये सुनकर बेनेडिक्ट बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरी तरफ प्लान के अकॉर्डिंग जो हीरो एंड उर्सुला होती हैं वो ये बातें कर रही होती हैं कि जो बेनेडिक्ट है वो बिएट्रिस से लव करता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और बिएट्रिस भी ये सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद जो बिएट्रिस एंड बेनेडिक्ट होते हैं वो एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और रिकंसाइल कर लेते हैं। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन सभी के बीच में कोई ऐसा भी है जिससे ये खुशी का माहौल देखा नहीं जा रहा है, और वो इस माहौल को बर्बाद करना चाहता है। और वो कोई और नहीं, इस प्ले का विलेन यानी कि डॉन पेड्रो का बास्टर्ड इलेजिटिमेट ब्रदर डॉन जॉन होता है। तो अब जो डॉन जॉन होता है वो एक कॉन्स्पिरेसी करता है अपने दोनों फॉलोवर्स बोरैकियो एंड कॉनरैड के साथ मिलकर, जिससे वो क्लॉडियो को ये यकीन दिलाएगा कि हीरो उसके लायक नहीं है, वो एक चीटर या फिर डिसलॉयल है। अब जो डॉन जॉन होता है अपने प्लान के अकॉर्डिंग पेड्रो और क्लॉडियो को जाकर ये बात बताता है कि हीरो डिसलॉयल है, और अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए वो रात के टाइम डॉन पेड्रो और क्लॉडियो को हीरो के रूम के पास जो विंडो है वहाँ पर बुलाता है। और वहाँ पर डॉन जॉन का एक फॉलोवर बोरैकियो मार्गरेट के साथ, जो कि हीरो की मेड होती है, उससे बातें कर रहा होता है। और उस टाइम जो मार्गरेट होती है उसने हीरो की ड्रेस पहन रखी होती है, और जो बोरैकियो होता है उसे हीरो के नाम से बुलाता है। और ये देखकर क्लॉडियो और पेड्रो को ये यकीन हो जाता है कि हीरो डिसलॉयल है। और यहाँ पर जो क्लॉडियो होता है वो कसम खाता है कि हीरो को वो पब्लिकली ह्यूमिलिएट करेगा, यानी कि अपमानित करेगा। अब उस रात के अगले दिन, जिस दिन क्लॉडियो और हीरो की शादी होनी होती है, क्लॉडियो हीरो को ये कह के रिजेक्ट कर देता है कि वो डिसलॉयल है। और इस इवेंट की वजह से जो हीरो होती है वो बेहोश हो जाती है। और साथ ही साथ जो लियोनेटो होता है वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है और डिज़ायर एक्सप्रेस करता है कि काश वो मर जाए। अब यहाँ पर जो फ्रायर होते हैं वो कहते हैं कि हीरो डिसलॉयल नहीं हो सकती है, वो इनोसेंट है, और एक सजेशन देते हैं कि हीरो की डेथ की फेक न्यूज़ फैला दी जाए, जिससे इस बात की असल वजह पता चल सके कि क्लॉडियो ने ऐसा क्यों किया। अब जो बिएट्रिस होती है वो बेनेडिक्ट से कहती है कि अगर तुम मुझसे लव करते हो तो इस बात को प्रूव करो,
और जाके क्लॉडियो को मार दो क्योंकि उसने पब्लिकली हीरो को ह्यूमिलिएट किया है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो बेनेडिक्ट होता है वो ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन इवेंचुअली वो इस बात को करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जो लियोनार्डो एंड एंटोनियो होते हैं वो हीरो की सपोज डेथ यानी कि फेक डेथ के लिए क्लॉडियो को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और उसे फाइट के लिए चैलेंज भी करते हैं। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और जो बोरैक्यो एंड कॉनरैड होते हैं यानी कि डॉन जॉन के दोनों फॉलोवर्स वो ये बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने धोखे से डॉन पेड्रो और क्लॉडियो को ये यकीन दिला दिया कि हीरो डिसलॉयल है। लेकिन उनकी ये बातें वॉचमैन ऑफिसर्स डॉगबेरी एंड वर्जिस सुन लेते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। बोरैक्यो एंड कॉनरैड को अरेस्ट करने के बाद डॉगबेरी एंड वर्जिस उन्हें लियोनार्डो के सामने लेकर जाते हैं, जहां पर बोरैक्यो अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि जो हीरो है वो इनोसेंट है। लेकिन इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाकर जो डॉन जॉन होता है वो भाग जाता है और उसे पकड़ने के लिए एक फोर्स को भेजा जाता है। अब यहाँ पर जो क्लॉडियो होता है वो बहुत ही दुखी होता है और रिपेंट कर रहा होता है कि उसकी वजह से एक इनोसेंट पर्सन की डेथ हो गई है और इसके लिए वो लियोनार्डो से माफ़ी भी मांगता है। लेकिन लियोनार्डो यहाँ पर एक कंडीशन रखता है कि वह तभी उसे माफ़ करेगा जब वह हीरो की कज़िन जो बिल्कुल हीरो की तरह दिखती है उससे शादी कर लेगा, और क्लॉडियो इस बात के लिए मान जाता है। अब यहाँ पर क्लॉडियो को पता चलता है कि वो हीरो की कज़िन नहीं बल्कि एक्चुअल में हीरो ही है, क्योंकि उसकी तो डेथ हुई ही नहीं थी, और वो हीरो से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। और दूसरी तरफ जो बेनेडिक्ट होता है वो बेट्रिस को मैरिज के लिए प्रपोज करता है और बेट्रिस इसके लिए मान जाती है और इन दोनों की भी शादी हो जाती है। और यहाँ पर ये न्यूज़ मिलती है कि जो डॉन जॉन है वो अरेस्ट हो चुका है और एक मैरी डांस के साथ ये प्ले यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस प्ले की स्टोरी एंड आई होप कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई हो।